गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। जो हमारा टॉपिक हमने 2 दिन से 3 दिन से हम कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के कर लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, मैंने आपको दोनों की आइडेंटिफिकेशन भी बता दी थी कि सिंपल जो टेंस है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंपल टेंस की पहचान क्या थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टेंस था पास्ट टेंस। मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने की क्या थी कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना था। ठीक है, पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म हम वर्ब की यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको जब भी आप टेंस करेंगे तो आपको टेंस तभी क्लियर होगा जब आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पता होगा। ठीक है, तो आप वर्ब की फॉर्म्स को आप अच्छे से लर्न कीजिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा और जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस तो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताएगा, जो टाइम अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस हमें बताएगा जो टाइम हमारा जा चुका है, बीत चुका है। ठीक है, भूतकाल के बारे में बताएगा। लेकिन जो फ्यूचर टेंस है बेटा, वो हमें जो आगे आने वाला टाइम है ना, जो हमारा नियर फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है, जो एक्शंस हमारे नियर फ्यूचर में होंगे वो होंगे सारे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, हमने फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया, सेकंड फॉर्म हमने पास्ट में यूज़ किया। अब हम फ्यूचर में करेंगे विल या शैल। विल और शैल के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, विल या शैल, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी आप किसी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप विल या शैल आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे जो शैल है आप आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, जो शैल है वो आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, आई शैल वी शैल। ठीक है, और जो बाकी हैं ही शी इट को या फिर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, आप उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। ये तो है सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका कि आप विल या शैल के साथ आप इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आपका जो भी होगा आई वी यू दे ही शी इट जो भी आपका है, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल लगाएंगे, और विल शैल लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम अपने सेंटेंस को क्लोज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बोला वी डैश गो टुगेदर टू स्कूल। वी के साथ मैंने आपको क्या बताया था, आप शैल भरेंगे, है ना। वी शैल गो टुगेदर टू स्कूल, हम सब लोग इकट्ठे स्कूल जाएंगे, है ना। तो यही है कि आप विल और शैल का आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आपने किसके साथ भरना है किसके साथ नहीं भरना है। कुछ एक रूल्स हैं बेटा, कि पहली बात तो ये है कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो आपके नियर फ्यूचर में जो आपके एक्शन हैपन होंगे, जो एक्शन होंगे, उनको पहले तो ये डिस्क्राइब करेगा, हम विल या शैल से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद दूसरा है कि जब भी आप कोई प्रॉमिस, ऑफर या सजेशन करेंगे, टू मेक अ प्रॉमिस, ऑफर, सजेशन और एक्सप्रेस एन इंटेंशन, कि जब आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं या किसी को सजेशन देते हैं, तो आप वी विल यूज़ विल और शैल वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। जो विल और शैल है उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया श्योर आई विल हेल्प यू, उन्होंने एक प्रॉमिस किया ना कि श्योरली, बिल्कुल
श्योर हो जाइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने क्या एक प्रॉमिस किया, तो क्या है ये विल और जो शैल है ये आपके प्रेजेंट टेंस को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड वन है बेटा टू टॉक अबाउट अ डेफिनेट फ्यूचर प्लान। हम ये नहीं कि हम अगर एक फ्यूचर डेफिनेट फ्यूचर प्लान क्या होता है कि हमने ये काम करना ही करना है नियर फ्यूचर में, ठीक है, हमने ये काम करना ही है, ठीक है। हमने कहीं जाना है, कहीं लंच पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, कोई मैच खेलना है, वो हमारा फिक्स है कि हमने डेफिनेटली वो चीज़ करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए एक इन्होंने अलग से रूल दिया है कि वी यूज़ बी क्या होता है बेटा, बी इज़ अ फॉर्म ऑफ इज़ एम आर। ध्यान से सुनिए, बी क्या है, फॉर्म ऑफ इज़ एम आर, ठीक है। प्लस आप गोइंग टू यूज़ करेंगे कि प्लस आप वर्ब की इन द प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में कौन सी यूज़ होगी, मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू इन्वाइट माई फ्रेंड्स फॉर लंच। इसका क्या मीनिंग होगा कि मैं निकट फ्यूचर में यानी कि मैं आज या कल में से अपने फ्रेंड्स को लंच पर बुलाऊंगा, है ना। या तो मैं आज के लंच पे बुलाऊंगा या फिर कल के लंच पे बुलाऊंगा। तो क्या है कि एक डेफिनेट प्लान है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा ही, है ना, या तो वो कल आएंगे या फिर थोड़ी देर बाद। तो फ्यूचर का टेंस का मतलब ही क्या था कि जो समय आगे आने वाला है ना, उसको भी हम विल या शैल की ना लिख के हम कैसे लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी की कोई फॉर्म लिखेंगे। बी की फॉर्म मैंने आपको बताई है इज़ एम आर, और उसके बाद आप लगाएंगे गोइंग टू, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड देखिए एग्जांपल, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ सबको पता है एम लगेगा, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। दे आर गोइंग टू प्लान इन द नेक्स्ट मैच। थर्ड वन वी भी प्लूरल है तो वी आर गोइंग टू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते जो नेशनल पार्क हम लोग घूमने जाएंगे। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसमें विल या शेल का यूज़ ना करके बी की फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को भी एक अलग से रूल है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ फ्यूचर टेंस में हम विल या शेल का यूज़ ना करके बी की फॉर्म प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको 3 वीडियोज़ आई थिंक 3 या 4 वीडियोज़ में ये टॉपिक क्लियर कराया है। अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक क्विक रिवीजन दे चुकी हूँ। पास्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको ध्यान रखना वर्ब की फॉर्म का। बेटा अगर आपको वर्ब की फॉर्म आती है तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ना केवल इस बल्कि टेंसेस के जितने भी चैप्टर हैं, आई थिंक 2 या 3 चैप्टर हैं, आप सब अच्छे से कर पाओगे अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स आती है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, और फ्यूचर टेंस विल शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आएगा, क्योंकि मैंने छोटा छोटा ही 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करके आपको टॉपिक क्लियर कराया है, ठीक है। इसकी कोशिश कीजिएगा पेज नंबर 87 पर जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ई पार्ट, पेज नंबर 87 पे जो ई पार्ट है आप उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें देखो हर एक टेंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में है उन्होंने विन लिख दिया, ठीक है। विन का आपने कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि विन की आपने सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बताया पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। विन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉन। इसके बाद ही, गो की इन्होंने कौन सी फॉर्म बोला है, प्रेजेंट टेंस। तो आप बताइए गो की प्रेजेंट टेंस में क्या होगी, गो होगी या गोज लगेगी। मैंने बोला ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या यस लगाना है, तो ही गोज, ठीक है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि एस या यस किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो आपने ये करना है और उसके बाद मुझे
सेंड करना है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।